हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास क्लास। तो इस वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे हम अपना रिवीजन एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 4। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, ठीक, और लाइन दे रखा है x इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x इस पैराबोला का यह बना लेते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये 4ax, ये वाला पैराबोला है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है, ये कौन सा पैराबोला होता है, ये हमारा राइट वर्ड पैराबोला होता है, ठीक है, कि y की प्लस और नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए हमारी x जो है पॉजिटिव है। तो ये जो पैराबोला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक, और ये इसका 0 पॉइंट है, ओके। और दूसरा दे रखा है बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 4। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा x 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और ये पॉइंट जो है हमारा x इक्वल टू 4 होगा। तो इसकी जो लाइन है हम एक यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ठीक। अब उसने कहा है कि ये पैराबोला और इस लाइन के बीच में वो बाउंडेड होना चाहिए। तो यानी कि एक्चुअल में हमारा जो आएगा, ये हमारा फिगर आएगा। तो ये जो है लाइन x इक्वल टू 4 की लाइन है, ये जो लाइन है हमारी x इक्वल टू 4 है। तो ये जो पॉइंट होगा 4,0 होगा, ठीक। तो ये जो हमारा पैराबोला है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, और ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 4 है, ठीक। तो इसका हमें एक एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम एक पतली सी यहाँ स्ट्रिप ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी पतली सी स्ट्रिप है, और हम इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो देखिए रिक्वायर एरिया निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले चाहिए लिमिट हमारी 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रही है, ठीक। और एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक का एरिया निकालेंगे, उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, ओके। अब इसके लिए चाहिए क्या, हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x हमारे पास गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 16x गिवन है। तो y की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा अंडर रूट 16x, यानी कि 4 रूट x आ गया। तो 4 भी हम चाहे तो बाहर निकालेंगे अभी, और dx। तो 4 बाहर निकाल दीजिए, क्या आ गया 8 आ गया। रूट x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो +1 और x 1/2 प्लस का 1, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास x की पावर 3/2, और यहाँ पर भी 3/2, लिमिट हमारे 0 to 4, ठीक। इस 3/2 को बाहर ले आते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 × 2/3, ठीक। और लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करने का तरीका है, पहले अपर फिर माइनस लोअर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, इसकी पावर है 3/2, माइनस x के बदले अब 0 पुट करेंगे, 0 की पावर 3/2, ठीक। तो ये हो गया 16/3। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 3/2, माइनस ये सारा खत्म 0 ही हो गया, इसकी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 16/3 बचा है, और 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो 16 जब 128 होता है, 128/3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन x इक्वल टू a। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पैराबोला है वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये तो नॉर्मल ही राइट वर्ड पैराबोला है, इसकी जनरल फॉर्म ही है यहाँ पे। तो ये हम इस तरीके से बना लेते हैं, एंड x इक्वल टू a। तो हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पर x इक्वल टू a वाली लाइन ये होगा पॉइंट। तो ये इस तरीके से x इक्वल टू a आ गया, ठीक। तो हमारे पास ये जो है 0,0 है, और ये है हमारे पास x इक्वल टू a है, और ये जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन है।
इन दोनों के बीच में हमें जो एरिया बाउंडेड है निकालना है, यानी कि इस एरिया की बात होगी। तो देखिए जो रिक्वायर एरिया होगा वो निकलेगा हमारा, लिमिट चाहिए सबसे पहले 0 से लेके a। ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 0, ठीक है, 0 से लेके a। तो 0 से लेके a हमारी लिमिट होगी, ठीक। और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो y की वैल्यू क्या होगी, √4ax। तो 4 जो है इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, √a, ठीक है, और √x, ठीक। तो हम जो है 2√a √x देख लिखते हैं। और एक का इस वाले का सपोज कीजिए, अगर हम जैसे एरिया निकालते हैं इस वाले से, इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा, तो 2 टाइम्स कर देंगे हम, ठीक। तो 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, √a भी बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a √x dx। बस इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक। तो x की पावर आएगी 3/2 और नीचे में भी 3/2, ठीक। और लिमिट है हमारी 0 से लेकर a तक। तो 4√a ये हो जाएगा 2/3। x के बदले क्या डालेंगे, a डालेंगे, तो a की पावर 3/2, ठीक है। और माइनस x के बदले क्या डालेंगे, अब लोअर लिमिट 0 डालेंगे, तो ये सारा खत्म हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया फाइनली, 2 × 4 8 आ गया बाई 3√a इंटू a की पावर 3/2। जहाँ से ज़्यादा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 8/3। यहाँ पे 8 a की पावर क्या है, हाफ है, यहाँ पे a की पावर हाफ है, रूट को लिख सकते हैं 1/2, और ये क्या है 3/2। ये पावर जो है ऐड हो जाएगी, ठीक। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4/2, यानी कि a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय 2x - x² एंड x एक्सिस। तो सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है इसको मानिए y इक्वल टू क्या है, ये 2x - x² है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, ये भी x² वाली फॉर्म है, यानी कि होगा ये पैराबोला ही, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, y इक्वल टू, इसमें से क्या करते हैं हम x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, 2 माइनस का x बचा, ठीक। यानी कि x इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू 2 होगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमें पॉइंट्स पता लग जाएंगे, प्लॉट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया x इक्वल टू 0 वाला, और एक दूसरा है हमारा x इक्वल टू 2 वाला। तो x इक्वल टू 2 इस पॉइंट पे आएगा, ठीक। जब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये -x² है, ठीक है, -x² है। -x² का मतलब क्या है, हम लिखते हैं x² इक्वल टू माइनस का 4ay, ठीक। तो ये हमारा कौन सा पैराबोला होता है, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक। तो वैसे भी हमें पता लग रहा था कि ये जो है पैराबोला कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक। ये जो पैराबोला है वो हमारा y इक्वल टू 2x - x² इस तरीके से बनेगा, और हमने जो है इस तरीके से प्लॉट कर लिया उसको, ओके। अब देखिए दूसरा क्या दे रखा है, पॉइंट x एक्सिस दे रखा है। ये हमारा पॉइंट जो x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस का पॉइंट है, ठीक। तो हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, 0,0, और ये जो पॉइंट है हमारा x के लिए क्या निकले 2,0। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए रिक्वायर एरिया क्या होगा, ये इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 2 तक, ये हमें लिमिट पता लग गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं इस पर। तो जैसे मान लेते हैं ये हमने कोई एक स्ट्रिप ले ली, ठीक, ये हमने स्ट्रिप ले ली। अब इसका हम इंटीग्रेट करके एरिया निकाल देते हैं। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सिंपली 2x - x² dx है, ठीक। तो बस इसको इंटीग्रेट करते हैं और हमारा आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² 2, x का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आएगा x³ और लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 से लेकर 2 तक। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 2,
तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब बाई 3। ठीक, और जब ज़ीरो पुट करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया फाइनली 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 का क्यूब 8/3, यानी कि 4 3 12, 12 में से 8 गया, 4/3 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या निकल गया, रिक्वायर एरिया निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर, इस y को इधर ले आते हैं, माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का x है। ठीक, अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, y माइनस का 2 आएगा, यानी कि y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमें प्लॉट करना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। एक जो हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में पैराबोला कहाँ से पास करेगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं। एक हमारे पास y की वैल्यू 0 आई है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ से आएगा, और दूसरा पॉइंट जो है y इक्वल टू 2, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो y इक्वल टू 2 यहाँ से आएगा। ठीक, तो हमारा जो पैराबोला है कुछ इस तरीके से पास करेगा। ठीक, तो ये हमारा 0,0 है, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये वैल्यू आप पुट कर दिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये तो हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया। और दूसरा क्या है, y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है, तो इसके बीच में ये y लाइन आ रही है। तो देखिए रिक्वायर एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर एरिया निकल जाएगा हमारा लिमिट। अब यहाँ पर जो स्ट्रिप्स हैं हमें इस तरीके से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी लिमिट जो होगी 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी। लिमिट तो 0 से 2 तक चलेगी। ठीक, अभी हम y एक्सिस पे कर रहे हैं, तो हमें y की वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि जो हमारा x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा हमारा 2y माइनस का y स्क्वायर आएगा। ठीक, तो हम लेते हैं 2y माइनस का y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2y स्क्वायर बाई 2 माइनस का y क्यूब बाई 3, और लिमिट आ जाएगी हमारे 0 से लेके 2 तक। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8/3, और ये तो सारा 0 ही होना है। तो ये फाइनली क्या आ गया, 4/3 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर निकल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड y इक्वल टू 9x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर जो है ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ दे रखा है y इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक, तो अगर 9 इधर चले जाएगा तो ये जो एक्चुअल में कुछ ये जो है 4ay ये वाला पैराबोला है। तो इसमें जो है अपवर्ड पैराबोला है, ये जो है जनरल फॉर्म है अपवर्ड पैराबोला की। तो ये पहला वाला तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, दूसरा देखिए x इक्वल टू 0 की बात हो रही है, तो x इक्वल टू 0 कहाँ है हमारा, ये है, ये जो लाइन है पूरी हमारी क्या है, x इक्वल टू 0 है। ठीक, क्योंकि इस लाइन पर सिर्फ y की वैल्यू होती है, x की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा x इक्वल टू 0 वाली लाइन है। नेक्स्ट है y इक्वल टू 1। तो देखिए y इक्वल टू 1 करीबन यहाँ होगा। ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू 1 है, तो अंदाजे से हमने ये y इक्वल टू 1 की लाइन ले ली। ठीक, ये y इक्वल टू 1 हो। नेक्स्ट है y इक्वल टू 4, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 4 हम मान लेते, तो ये हमारा y इक्वल टू 4 की लाइन है। ये y इक्वल टू 4 हो गया। तो इसके बीच में कौन कौन सा एरिया आ रहा है, तो देखिए ध्यान से, ये 0 वाली लाइन भी लेनी है, 1 भी लेनी है, और 4 भी लेनी है, और ये सारा लेना है। तो ये वाली जो लाइन आएगी, सॉरी ये वाला जो एरिया आएगा, ये हमारा बाउंडेड एरिया है, रिक्वायर एरिया है, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक,
तो इसकी जो लिमिट स्टार्ट हो रही है y इक्वल टू 1 से हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, y इक्वल टू 4 पे ख़त्म हो रही है। ठीक, तो रिक्वायर एरिया जो होगा हमारा उसकी लिमिट हो जाएगी 1 से लेकर 4 तक। ठीक, ओके। और एक स्ट्रिप ले लेते हैं यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है, तो ये हमने एक स्ट्रिप ले ली। ठीक, और तो अब देखिए हमारे पास दे रखा है y इक्वल टू 9x²। तो x स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, y बाई 9, और x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट y बाई 9, यानी कि अंडर रूट y बाई 3। तो 1/3 तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, अंडर रूट y एंड dy। ठीक, तो 1/3 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, y की पावर 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे में 3/2, यानी कि ये बन जाएगा 2/3। और जो लिमिट है हमारी वो है 1 से लेके 4 तक। ठीक, तो ये आ गया 2/9। हम लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट y के बदले लगते हैं 4 की पावर हो जाएगी क्या, 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2/9। इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1, ये से कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो 2 की पावर 3 8 होती है, 8 में से 1 की माइनस करेंगे तो 7 आ गया। तो ये हो गया 2/9 इंटू 7, यानी कि 14/9 स्क्वायर यूनिट हमारा रिक्वायर एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y माइनस 1 इक्वल टू x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक, y माइनस 1 इक्वल टू x है, y माइनस 1 इक्वल टू x है। तो अगर मैं x के बदले 0 पुट कर दूं, ठीक है, x के बदले मैंने 0 पुट कर दिया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। सिंपली आप 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक बार आप y को अब 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गया। ठीक, तो x इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे है और y इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे है, तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। ठीक, दूसरा देखिए, जब हमने x इक्वल टू -1 है, यानी कि यहाँ पे होगा x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट, इसको एक लाइन बना लेते हैं। तो ये हमने एक जो है लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी y माइनस 1 इक्वल टू XY लाइन है। दूसरा है x एक्सिस, तो x एक्सिस कौन सा है, ये हमारे x एक्सिस है, ये लाइन जो है हमारी x एक्सिस है। ठीक, तीसरा दे रखा ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे देखिए -1 था, ये यहाँ पे करीबन क्या होगा, -2 होगा। तो ये जो लाइन आई हमारी, ये -2 की लाइन आ गई। ठीक, ये हमारी x इक्वल टू -2 है, और x इक्वल टू 3, तो ये +1 2 और ये 3, लगभग x इक्वल टू 3 की लाइन यहाँ पे होगी, ये हम मान लेते हैं। ठीक, इन सब के बीच में जो एरिया बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से, एक तो ये लाइन है। ठीक, दूसरा उसने बोला x एक्सिस, तो x एक्सिस ये वाली है, इसमें अपर व्यू है और नीचे भी है, और इनके बीच में, तो इनके बीच में ये एरिया भी बन रहा है, और ये सारा एरिया जो है बन रहा है। ठीक, तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें रिक्वायर एरिया जो है हमने ए लेट कर लिया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी, -2 है, तो यानी कि -2 से लेके 0, यहाँ से लेकर ये पॉइंट जो निकला था हमारा वो क्या है, x की वैल्यू -1 से लेकर 0, और ये जो वैल्यू निकली है वो क्या है हमारा, x की वैल्यू 3, 0। तो अब हम एरिया निकालते हैं। तो देखिए एक तो हमारा निकल गया -1 से -2 की लिमिट। ठीक, इसमें क्या है, ये कौन सा इक्वेशन है, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है लाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, तो यानी कि x की वैल्यू क्या है, y माइनस का 1।
तो देखिए हमारे पास दे रखा है y माइनस वन इक्वल टू एक्स, वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस का 1। तो एक तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे लाइन की वैल्यू जो x प्लस का 1, ठीक, dx। और माइनस वन से लेके 3 तक है, प्लस करेंगे माइनस वन से लेके 3 तक। यहाँ पर भी देखिए क्या है, ये लाइन ही है, ठीक है, ये जो है ये लाइन ही यहाँ पे कर्व है, तो लाइन की इक्वेशन ही हमें लेनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, x प्लस वन का x प्लस वन डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का x, लिमिट है हमारी माइनस वन से माइनस टू, प्लस यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का 1, लिमिट है माइनस वन से 3, ठीक। तो अब इसको वैल्यू डाल देते हैं, पहले अपर लिमिट, तो माइनस टू का स्क्वायर कितना आएगा 4 बाई टू, फिर आएगा यहाँ पे माइनस का 2, ठीक। अब डालते हैं माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर 1 बाई टू और माइनस का 1, ठीक, प्लस इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, पहले 3 डालेंगे अपर लिमिट, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई टू प्लस 1, यहाँ पर x आएगा, ये प्लस x है, तो यहाँ 3 डालेंगे तो प्लस का 3 आ गया, और माइनस, अब डालते हैं लोअर लिमिट माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई टू और माइनस का 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये तो 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 0 माइनस हाफ में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस का हाफ आएगा, और ये माइनस लगा तो प्लस का 1 बाई टू हो गया, प्लस यहाँ पे है हमारा 9 बाई टू प्लस 3 है, तो यानी कि 15 बाई टू, और माइनस यहाँ फिर हाफ में से माइनस करेंगे 1 को तो माइनस का हाफ आएगा, और माइनस ये तो प्लस का 1 बाई टू, तो हाफ और हाफ 1 हो गया, ठीक है, और 1 प्लस 15 बाई टू, तो ये हो जाएगा 17 बाई टू स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्केच द ग्राफ बाय y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन इन 0,4 एंड डिटरमाइन द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाय द कर्व x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। तो सबसे पहले देखिए इसको हम एक रफ ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास ये दे रखा है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन। अगर इस अंडर रूट को इधर ले जाएंगे तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस का 1। अब देखिए ये पैराबोला की इक्वेशन है 4ax, ठीक है। तो इसमें जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक। अब वो कहाँ से बनेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि वो यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, कहाँ से बनेगा ये हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो कुछ नहीं करते हैं, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैंने सपोज कीजिए y के बदले 0 डाल दिया, y के बदले मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगा। और अगर मैंने x 0 डाल दिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x 0 डालने पे y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, ठीक। तो x इक्वल टू माइनस 1 कहाँ है, x इक्वल टू 1 माइनस 1 हमारा ये पॉइंट है, ठीक। और y की वैल्यू प्लस 1 यहाँ पर है और माइनस का 1 यहाँ पर है। तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक। इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पैराबोला किस, थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं, इस तरह का पैराबोला बन गया हमारा, ठीक। हमारा जो ये वाला पॉइंट है x की वैल्यू कितनी है, -1,0 है, और हमारा पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस का 1। अच्छा, बाकी क्या क्या कंडीशन दे रखी है, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स इक्वल टू 0 ये हमारा एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन है, और एक्स इक्वल टू 4 ये मान लेते हैं एक्स इक्वल टू 4 वाली लाइन है, ठीक। तो हमारा जो एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 4, तो ये एरिया निकल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये जो एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे 0,0 है,
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4,0। तो लिमिट हमारी यहाँ 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी 4 तक जाएगी। तो रिक्वायर एरिया हमारा a है, लिमिट हमारा 0 से स्टार्ट होगी 4 तक जाएगी। एक हम पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमने पतली सी स्ट्रिप ले ली और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y से वैल्यू क्या निकलेगी, y² 4ax है, या डायरेक्ट y √x+1 लिखा हुआ है हमारे पास, तो हमने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे √x+1 dx। ठीक, इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा x+1 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट है हमारी 0 to 4, तो ये हो जाएगा 2/3। पहले डालते हैं अपर लिमिट 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3/2 माइनस 0 डालते हैं यहाँ पे 0, तो 0 हो गया, +1 की पावर 3/2 1 ही रहेगा। ठीक, तो बस ये हमारा आंसर हो गया, ये स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक, या थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 1/2 + 1, ठीक, क्या आएगा 3/2 आता है, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 5√5 - 1 एंड स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया। एक बार मैंने पावर हाफ यूज़ करी 5 की पावर, ये रूट लगा के, और एक बार पावर 1 यूज़ करी, बस ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्केच द रीजन 9x² + 4y² = 36 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय इट यूजिंग इंटीग्रेशन। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 9x² + 4y² = 36। तो अगर मैं सबको 36 से डिवाइड कर दूँ, ठीक, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, x² / 4 y² / 9 = 1। तो ये जो है हमारी इलिप्स की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है b जो जनरल फॉर्म होती है इलिप्स की क्या होती है, x² / a² + y² / b² = 1। ठीक, तो ये बिल्कुल इलिप्स की फॉर्म है, और ये देखिए b वाला जो पार्ट है वो बड़ा है। ठीक है, जो b है वो ग्रेटर देन a है, इट मीन्स ये अलॉन्ग y एक्सिस होगा। तो इसका हम एक रफ फिगर जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक इलिप्स बना दिया अलॉन्ग y एक्सिस, तो ये जो है x/2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, कंपेयर करेंगे तो 2 का स्क्वायर है, यानी कि जो x के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ पे 2,0 हो जाएगा, यहाँ पे -2,0 हो जाएगा। y में देखिए 9 है, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 0,3 और 0,-3, ये हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। ठीक, तो हमें पूरे का ही एरिया फाइंड आउट करना है, हमें पूरे का एरिया ही निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस आधे का एरिया निकाल लेते हैं, इसका सिमेट्री है, इसको डबल कर देंगे। ठीक, देखिए रिक्वायर एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है 2, तो ये लिमिट हो जाएगी -2 से लेके 2 तक हो जाएगी हमारी, एन y dx। तो ये देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास y² / 9 की वैल्यू क्या आएगी 1, इसको इधर ले आते तो माइनस का x² / 4, तो y² = क्या होगा 9 से मल्टीप्लाई होगा और 4 - x² / 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी √9/4 हो जाएगा और 4 - का x²। तो देखिए 3/2 तो बाहर निकल जाएगा, और क्या बचा है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं हम 4 - x², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का x² और dx। बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 × 3/2, ठीक है, और a² - x², तो इसको हम इंटीग्रेट ही कर देते डायरेक्ट 1/2x, और यहाँ पे तो आएगा a² - x², या डायरेक्ट लिखते हैं 4 - x² प्लस 1/2, अब आएगा a², a हमारा 2 है, ये हो गया a² 4 हो गया हमारे पास, और साइन इनवर्स x/a, और लिमिट है -2 से 2 तक। अब हम पहले अपर लिमिट 2 पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ 3 आ गया, 1/2 x के बदले हम
2 पुट करते हैं, इंटू 2 हो गया। यहाँ पे होगा 4 माइनस एक्स के बदले 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस 1/2 इंटू, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा। ये 2 हो गया इंटू साइन इनवर्स 2/2। ठीक, ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी। अब हम पुट करते हैं लोअर लिमिट। अब डालते हैं -2, तो 1/2 इंटू माइनस का 2, यहाँ पे आएगा -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, प्लस का 2 और साइन इनवर्स -2/2। ठीक, तो अभी देखिए यहाँ 4 - 4 0, ये सारा कट के 0 हो गया। ठीक, यहाँ पर भी ये सारा कट के 0 हो गया। तो हमारा देखिए आंसर कैसे आएगा, 2 इंटू यहाँ पे 1 आ गया, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। ठीक है, ओके, माइनस ये देखिए 2 और यहाँ पे है माइनस का 1, तो -1 यानी कि प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा π/2 आएगा। ठीक, इसको भी काट दीजिए, यहाँ भी कट गया, पाई प्लस पाई 2π हो गया, तो 3 इंटू 2π यानी कि ये आ गया 6π स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2i इक्वल टू -x+8 x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो सबसे पहले एक रफ फिगर बनाते हैं। ठीक, तो ये हमने एक लाइन खींच दी, ये हमारे x एक्सिस और y एक्सिस हो गए। ठीक, अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है, 2y इक्वल टू -x+8। अगर मैं x इक्वल टू 0 डाल दूँ उसमें, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। ठीक है, ये हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ है कि x की वैल्यू 0 डाल दी तो y की वैल्यू 8/2 यानी कि 4 आ गई। अब मैं y के बदले क्या करता हूँ 0 डाल देता हूँ। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ, x का 0 y की वैल्यू 4 मान लेते हैं, इस पॉइंट पे है। ठीक, और y का 8 तो लगभग मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे है, और y इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है 0, y, और ये है हमारा 8,0। ठीक, ओके, दूसरा दे रखा है x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस की लाइन है, तो ये हमारी x एक्सिस की लाइन होगी। ठीक, और उसके बाद यहाँ दे रखा है लाइन x इक्वल टू 2। तो देखिए ये 1 और ये 2 मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये हमारा x इक्वल टू 2 की लाइन होगी, एंड x इक्वल टू 4, और ये हमारा x इक्वल टू 4 की लाइन होगी, x इक्वल टू 4। तो इन सब के बीच में जो एरिया बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ठीक, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो 2,0 है, और ये जो है हमारा 4,0। ठीक, इस पे एक स्ट्रिप ले लेते हैं ये वाली, और अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो रिक्वायर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 एंड y dx। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2y इक्वल टू क्या दे रखा है -x+8, यानी कि y की वैल्यू क्या निकलेगी -x+8 अपॉन में 2। तो 1/2 तो हमने बाहर कर दिया, और हमारे पास आ गया -x+8 dx। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बस हम, ये हो जाएगा -x²/2, और ये हो जाएगा 8x। लिमिट हमारी है 2 to 4। वैल्यू डाल देते हैं हम, पहले 4 डालते हैं, तो माइनस है 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा -16/2 प्लस 8 4 जा 32। अब हम डालते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी 2 का स्क्वायर कितना 4, तो -4/2 प्लस का 16। ठीक,
तो देखिए ये कितना हो गया, माइनस का 8, -8 + 32 24 बच गया, माइनस इसको करेंगे तो -2 और प्लस का 16, तो प्लस का 14 बच गया। ठीक, यहाँ पे 1/2 है, तो ये कितना बच गया, 10 बचा, × 10 यानी कि 5 स्क्वायर यूनिट जो है हमारा रिक्वायर एरिया निकल गया। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड का शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।